साथ संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। आइए साथ संगत, सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की दया दृष्टि से आज दोबारा फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की लिखी हुई पावन बाणी संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 22 के बारे में जितना हो सका साथ संगत उतनी, जितनी ये निरंकार सतबुद्धि प्रदान करेगा उतनी विचार चर्चा करेंगे। साथ संगत, आज इंसान के अंदर, संसार के अंदर जब हम देखते हैं तो एक साथ संगत तेज गति चल रही है। और वो तेज गति क्या है साथ संगत? वो तेज गति है कुछ बनने की। जा साथ संगत, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत बोलने में है। शायद हम साथ संगत ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति हर बात का जवाब दे सकता है, जो हर बात को सही तरीके से कह सकता है, या जो व्यक्ति हर बहस को जीत सकता है, जो किसी के सामने झुकता नहीं, वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सच्ची ताकत हमेशा बोलने में नहीं होती। कई बार चुप रहने में भी बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही होती है। कई बार किसी को जवाब देना, ना देना या कुछ भी साथ संगत वो कमजोरी नहीं होता, बल्कि अपने मन पर विजय होती है। आज साथ संगत सतगुरु बाबा जी इसी शब्द के ऊपर, इसी बात के ऊपर संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द लिख रहे हैं। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सत्संग, जिन महापुरुषों ने ये ब्रह्म ज्ञान हासिल किया है, उन्हें ये दिख पा रहा है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा ये कितना शांत है, ये कितना मौन है। ये मौन रहते हुए भी सारी कायनात, सारी प्रकृति, सकल संसार को चला रहा है, मौन होते हुए भी। तो पातशाह कहते हैं तुम इसी से सीख लो, कुछ इस निरंकार से सीख लो। ये निरंकार खुद कह रहा है भाई मुझसे सीख ले कुछ, कि मैं कितना कम बोलता हूं, कम बोला करो। निरंकार ये मौन है कितना। सतगुरु बाबा जी कहते हैं हम भी कम बोला करें, मैं भी कम बोला करूं। और साथ संगत, तोलने की बात, बोलने की बात, जब मन निरंकार से जुड़ता है तो मनुष्य के अंदर भीतर एक अलग सी शांति पैदा होने लगती है। फिर बाहर उसे साथ संगत हर समय दूसरों की गलतियां देखने में व्यस्त नहीं होना पड़ता। वो हर व्यक्ति को सुधारने का भार अपने सिर पर नहीं लेता, वो खुद सुधरने की बात करता है। वो जानता है कि संसार बहुत बड़ा है, विचार अलग अलग हैं सबके, लोगों की सोच अलग अलग है, हर किसी को अपनी सोच के अनुसार चलने का अधिकार है। लेकिन मेरा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या मेरा मन, ये मेरा मन इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ चुका है? क्योंकि जब मैंने ब्रह्म ज्ञान हासिल किया था तब मैंने सतगुरु को तन मन धन अर्पित किया था। तन भी दे देते हैं, सेवा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, धन भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत माया दे देते हैं। जा साथ संगत, कुछ जो भी सतगुरु ने धन रूप में हमको प्रदान किया है वो हम दे देते हैं। मन, सबसे बड़ी बात मन, क्या मेरा मन निरंकार से जुड़ चुका है? यदि मेरा मन निरंकार से जुड़ा हुआ है तो फिर मैं इतनी जल्दी क्यों क्रोधित होता हूं?
यदि मेरा मन निरंकार में स्थिर है तो फिर किसी की बात, एक बात, छोटी सी बात मुझे कई दिनों तक क्यों परेशान करती है। सत्संग जी, महापुरुषों जी, निरंकार से मन का जुड़ना केवल शब्दों में नहीं होता। जब भी सत्संग में जाते हैं तो महात्मा पूछते हैं कैसे हैं भाई साहब जी? अरे जी आनंद है, कृपा है, दया हो रही गुरु की। क्या मैंने वो शब्द जो कहे हैं आनंद है, क्या वाकई मेरे जीवन में आनंद आ गया है साथ संगत? अगर तो ये सवाल है साथ संगत, सबसे बड़ा ये जानने वाली बात है, ये कह देना कि मैं आनंद में हूं, मैं निरंकार को मानता हूं, या मैं निरंकार से जुड़ा हुआ हूं, मैं अच्छी विचार कर देता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। सच्चा जुड़ाव तब दिखाई देता है जब कोई भी परिस्थिति हो, जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे समदृष्टि, एक सी रहे दृष्टि। रहम करो, बख्शिश करो। जब कोई हमारी प्रशंसा करे और हम अहंकार में ना आए, जब कोई आलोचना करें और हम तुरंत क्रोध में ना आए, खास करके सत्संग से दूर ना हो, सत्संग में जाना मत छोड़ें। अरे मुझे समय नहीं दिया, अक्सर हम सुनते हैं, मुझे बोलने का समय नहीं दिया, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे मुझे ऐसा नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। वो मेरा जुड़ाव जो है वो निरंकार से है कि मेरे बोलने से है? साथ संगत आदरणीय ब्रह्मलीन महात्मा विवेक शौक जी, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, हमने सबने सुनी कि एक लिस्ट तैयार करो, उस लिस्ट के अंदर सब चीजें लिख लो, सब चीजें लिख लो। मैं सत्संग में जाता हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये बात भी लिख लो, मुझे टाइम नहीं देते। अरे मैं वहां पे जाता हूं, वो महात्मा मुझे अच्छा नहीं लगता, लिख लो, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? वैसे ही लिख लो, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। कुछ भी साथ संगत ऐसी बातें जो जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर उसको बिल्कुल ठंडे मन से निरंकार प्रभु परमात्मा को याद करते हुए, और सबसे बड़ी बात इस बात को याद करते हुए कि मैं इस संसार से जाने वाला हूं, मुझे लास्ट तक तो पता है कि मैं घर से अच्छा निकला हूं, जब मैं खाना खा लिया है, आगे आने वाले समय का मुझे नहीं पता, ये सिर्फ निरंकार को पता है। तो मैं उसको देखूं, उस लिस्ट को, मैंने लिखा मुझे भाई साहब जी टाइम नहीं देते, तो उसको ठंडे मन से विचारूं। मैं सत्संग सुनने जाता हूं, जब मैं वहां किसी को सुनाने जाता हूं, जहां साथ संगत समय हो रहा था, महात्मा और भी बाहर से आए हुए होंगे, इसलिए मुझे समय नहीं दिया, तो काट दो उस बात को। अरे मजबूरी रही होगी कोई। साथ संगत आगे मुझे अच्छा नहीं लगता वो, अरे वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अरे भाई उसमें उसका क्या कसूर है? उसको बनाने वाले ने उसको जैसा बनाया है अच्छा बनाया है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ यही है, गुर सिख दा बस आईना कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे, अपनी मैं को अपने आपे को अर्पण करना है तुम्हें गुरु को। अरे तुम कहां से जजमेंट देने लगे भाई? अरे महापुरुषों कब से जजमेंट देने लगे हम? ये गुरु, ये परम पिता परमात्मा निरंकार, जिसका मैं बनाया हूं, जिसकी मैं रचना हूं, अरे मैंने इसका बोध हासिल किया है। मैं वहां पे कोई, इसने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि सत्संग के अंदर आएगा तो तेरे को हर बार समय मिलेगा, जहां तेरे को वो इंसान देखने को नहीं मिलेगा जिसको तू पसंद नहीं करता, वहां पे तो हर कोई आएगा। तो आओ साथ संगत इन चीजों को काटते हुए आगे बढ़े। याद रखें एक बात, समय गुजर रहा है दोस्तों, महापुरुषों, संत प्यारियों, हे महापुरुषों, विनती करता है दास, समय निकल रहा है, घड़ी की टिक 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 चल रही है, तो मैं अपने आप को संवार लूं, मैं अपने आप को सुधार लूं।
बाबा जी कहते हैं निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, मैं भी कम बोला करूं, तोले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। दुकानदार सौदा देता है, दुकानदार बिल्कुल तोल कर सौदा देता है। जब वो साथ संगत किसी को कोई वस्तु देता है तो एकदम नहीं कि ऐसी डाला चप्पू में, साथ संगत किसी भी बर्तन से लिफाफे में पॉलिथीन में डाला, डाल कर दे दिया, नहीं, वो तोलता है। तो आए, कम बोलना है, हमको भी तोलना है। हम तोलें इस बात को कि जो मैं बोल रहा हूं क्या बात ये मुझे कहनी चाहिए यहां पर कि नहीं कहनी चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। क्योंकि सत्संगत महात्मा कहते हैं शब्दों का भी वजन होता है। कुछ शब्द मन को हल्का कर देते हैं और कुछ शब्द मन को जीवन भर के लिए भारी कर देते हैं। साथ संगत आदरणीय विवेक शौक जी, हम अक्सर उनकी वो रचना पढ़ते हैं, उनकी कविता एक है कि बने बातों से अगर कुछ बात तो फिर बात ही क्या है, अफसोस बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, अरे जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता? क्या वो कातिल नहीं है जो जुबान से कत्ल कर रहा है? जो जुबान जिसकी जो बोलता है वो शब्द इतने भारी बोल देता है कि सारी जिंदगी उसका वजन किसी सामने वाले के दिमाग के ऊपर रह सकता है। तो इसी तरीके से साथ संगत हमें तय करना है, जब मुझे दुख लगता है तो हो सकता है सामने वाले को भी कोई दुख लग सकता है। तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे दुखी इंसान से कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, शायद ये केवल 4 शब्द हो सकते हैं, लेकिन उस दिन व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया के बराबर हो सकते हैं। उसे सहारा मिल सकता है। और यदि हम किसी कमजोर व्यक्ति से कह दें तुम किसी काम के नहीं हो, अक्सर हम कह देते हैं, तो ये एक वाक्य उसके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, जब भी कोई महात्मा सतगुरु का स्वरूप साथ संगत कभी भी सत्संग में मिले, साथ संगत जब भी कोई आपके सामने ऐसी कोई बात रखे कि भाई साहब जी दया करो, शारीरिक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, या ऐसी कोई परिस्थिति है, आप आशीर्वाद दो, तो वहां पे ऐसा मत कहो कि आप ऐसा करें उस डॉक्टर के पास चले जाएं। आप ऐसा ना कहें कि फलां ऐसा कर लें। वहां पर साथ संगत आप एक बात धैर्य से ध्यान से सोचें कि सतगुरु ने अगर मुझे ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ये ब्रह्म ज्ञान, ये परम सत्ता का बोध मुझे हासिल करवाया है, दिया है, मुझे प्रदान किया है, तो जब मैंने ये ज्ञान हासिल किया है तब ही तो मुझसे कोई ये कह पा रहा है, वरना हम रास्ते में किसी चलते हुए आम इंसान को ये नहीं कहते कि भाई साहब जी कृपा करो, नहीं कहते। जिसके पास कोई सौदा होगा उसी को इंसान कहेगा, और वो सौदे वाला क्या करेगा? वो सौदे वाला किसी और के पास नहीं भेजेगा, वो सौदे वाला कहेगा मेरा सच्चा पातशाह दयालु है, मेरा दातार दयालु है, अरे दया कर देगा, जो इसको मंजूर होगा वो हो जाएगा। डॉक्टर को बुरा नहीं दास कह रहा यहां पे, पर साथ संगत हो सकता है वो महात्मा, वो भाई साहब, जब वो बहन डॉक्टर के पास इतना घूम चुके हों और वो आपके पास तभी इस बात को लेकर अरदास कर रहे हों, अरदास कर रहे हो, होना इसी की मर्जी से जो हो रहा है।
पर साथ संगत अगर मैं वहां पे ये कह दूं, अरे कोई बात नहीं, निरंकार तो अपना काम कर रहा है, तुम लेकिन डॉक्टर के पास जाओ, तो मैंने तो नया फंदा खड़ा कर दिया। साथ संगत हमारे महात्मा, हम अक्सर ये बात सुनते भी हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं साथ संगत। कई बार जग्यासु कई महात्मा ऐसे होते हैं जिनकी ब्रह्म से, इस निरंकार से इतनी नजदीकी बढ़ जाती है। तो साथ संगत कोई बहन किसी महात्मा के पास आशीर्वाद लेने गई, जो अक्सर होता ही है। तो साथ संगत वो कहने लगी, भाई साहब जी ऐसे करके तंगी है, परेशानी है, ये है, आप आशीर्वाद दो, सब ठीक हो जाए। वहां पे साथ संगत वो सामने महात्मा जो सुन रहा था, जो महात्मा इस बात का जिसे जवाब देना था, वो कह रहा है, अरे एक काम करो, जाकर वहां पे 50 रुपए की, 100 रुपए की पर्ची कटवा दो, काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया वहां पे, अरे मैंने पर्ची से जोड़ दिया उसे। पर्ची कटवानी ये साथ संगत अपना अपना विषय है। जिसकी जेब इजाजत देगी 10, 20, 50, 500, 5,000, वो उतने की कटवा लेगा। अरे हो सकता है उसके पास पैसे ना हो और उसके मन में ये बात रह जाए कि शायद 50 रुपए की बात पर्ची कटवाने से ही बात बनेगी। नहीं साथ संगत, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार प्रभु परमात्मा, आज सतगुरु बाबा जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी हमें इन बहमों से निकाल रहे हैं। पर्ची कटवाना आपका अलग विषय है, पर उसको किसी सुख और दुख के साथ जोड़कर मत देखें साथ संगत, मत देखें, क्योंकि ये निरंकार प्रभु परमात्मा कभी अपनी रहमत की फीस नहीं लेता, कभी अपनी बख्शिश की फीस नहीं लेता। अरे ये तो दयालु है, दयालुता भरपूर है, तो मैं कौन होता हूं अपनी मनमत्ती से ये बात कहने वाला कि भाई साहब जी आप 5 दिन जाके भवन पर सेवा कर दें। अरे नहीं महापुरुषों, आप गुरु की सेवा करो, 5 दिन, 50 दिन, 500 दिन, 5,000 दिन करो, वो आपकी है, आपने करनी है, ता उम्र करनी है आपने, क्योंकि तन मन धन गुरु का है। तो जिसका जितना है साथ संगत, हम उसको यही बात समझाएं कि सच्चे पातशाह की दया हुई है हम सब पर, आप इस निरंकार का सहारा लेते हुए अपना जीवन चलाएं। गरीबी, अमीरी, दुख, सुख ये सब चलते आए, अभी तक महापुरुषों के साथ सब हुआ। साथ संगत जितने भी भगत, अगर हम साथ संगत भगत रविदास जी की बात करें, साथ संगत जूते बनाने का कार्य करते थे। साथ संगत भगत कबीर जी, भगत फरीद जी, जितने जो महात्मा हुए, कोई धनवान नहीं थे, पर सबसे बड़ी दौलत ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये हर क्षण हर पल साथ संगत उनको अपने पास दिखाई देता था, महसूस होता था। इसीलिए साथ संगत उनके भंडारे भरपूर थे। तो आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो, हम जब भी कुछ बोलें तो तोल कर बोले साथ संगत, गुरु की रजा में रहते हुए बोले। साथ संगत सदगुरु ने कभी ऐसा नहीं कहा आज तक स्टेज से कि आप इतने की पर्ची कटवा दोगे तो ये काम हो जाएगा, आप इतने दिन भवन में जाके सेवा कर दोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। कंडीशन सप्लाई नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, समर्पण भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग ता उम्र करते चले जाओ। जिंदगी में परिस्थितियां जैसी भी हों, लेकिन जीवन के अंदर आनंद रहे। साथ संगत संपूर्ण हरदेव वाणी में एक जगह सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है कि विधान में दाता तेरे आनंद ही आनंद है, मुझे पसंद हो वही विधाता, जो कुछ तुझे पसंद हो। साथ संगत मुझे वही पसंद हो जो सतगुरु को पसंद हो। तो आगे वाली लाइनों में सच्चे पातशाह जी लिखते हैं, सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो रंग द्वेष से दूर रहे। तो साथ संगत जो भी महात्मा सोच समझकर बोलता है कि ये बात मुझे यहां पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वही असल में इस निरंकार रूपी शक्ति से, एहसास से
भरपूर है। बुद्धि से भी शुद्ध रहे दिमाग साथ संगत, सद्बुद्धि ये सिर्फ और सिर्फ भले की कामना करती रहे। और वही साथ संगत द्वेष भाव से वो किसी भी ऐसे राग जो साथ संगत दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है उससे दूर रहता है। आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं, वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। वाद विवाद में साथ संगत अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं वहां पे वाद विवाद करने लग जाता हूं। अगर महात्मा ने कहा कि भाई साहब जी आप एक काम करो, आप इस रास्ते से मत जाओ, तो दूसरे रास्ते से चले जाओ, तो तुरंत सतवचन कह दो। वाद विवाद मत करो कि मैं तो इस रास्ते से चला जाऊंगा, अरे ये रास्ता तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भी यही है। जैसे दास ने पहले विनती की कि भाई साहब जी सदगुरु का आदेश है सभी को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ो, ता उम्र सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ो, कुछ समय के लिए मत जोड़ो, पर इसी के अंदर कुछ बातें ऐसा जन्म लेंगी कि अरे मेरी बुद्धि बड़ी है, मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है, अरे ये महात्मा गलत कह रहे हैं। वाद विवाद में पढ़ने से हासिल ना कुछ होगा, वाद विवाद में पढ़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा। कुछ साथ संगत ऐसी बातें आ जाती हैं, मैं सत्संग में बैठा हूं तो ध्यान आता है कोई महात्मा ने कुछ शब्द गलत कह दिए, उस महात्मा को एहसास हो गया कि मैंने ये बात यहां पे गलत की, लेकिन मैं सत्संग के बाद जाता हूं तो उसको समझाता हूं, अरे भाई साहब जी आपने वहां पे ऐसा कह दिया। वाद विवाद तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। अहंकार की परिभाषा क्या है? मैं ही कर सकता हूं। साथ संगत दो अंतर है। एक बात कह रहा है दास कि मैं ये पानी की बोतल उठाकर इधर रख दूंगा, मैं यहां से वहां चला जाऊंगा, ये बात साधारण है। अगर मैं कहूं मैं ही इस पानी की बोतल को उठाकर यहां से रखूंगा, मैं ही यहां से वहां तक जा सकूंगा, मैं, तो साथ संगत वहां पर वाद विवाद हो जाएगा। अरे मैं ही सही हूं तो बाबा जी कहते हैं उसमें हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहर हो जाएगा। अपने भीतर जो अवगुण बैठा है, अवगुण क्या है? मैं का, जा क्रोध का, जा अहंकार का, कोई भी अवगुण हो सकता है। जब हम वाद विवाद में पड़ते हैं तो वो अवगुण अपने आप जग जाहर हो जाएगा। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। सतगुरु के आदेश इतने सुंदर सुंदर, इतने पावन पावन आ रहे हैं हमारे जीवन को तब्दील करने के लिए, तो मुझे ये सोचना है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। इस बात की गंभीरता समझनी है साथ संगत अपने जीवन के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस बात को समझना है। दूसरे की गलतियां देखने से पहले मैं खुद अपने भीतर की गलती देखूं, अपने अंदर क्या चल रहा है। दूसरों को शांत करने से पहले अपने भीतर की बेचैनी को शांत करूं। दूसरों को ज्ञान देने से पहले मैं अपने जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान को उतारूं, इस ब्रह्म ज्ञान को। यही सच्ची साधना है, वही सच्चा साधु है। साथ संगत वाद विवाद में पड़ने से सच्चे पातशाह कहते हैं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ संगत हर बात पर प्रतिक्रिया देना वाजिब नहीं।
कई बार राजनीति पर विवाद हो जाता है, धर्म पर विवाद हो जाता है, परिवार में किसी छोटी सी बात पर विवाद हो जाता है, दोस्तों में विवाद, सोशल मीडिया पर विवाद, किसी ने कुछ लिखा जवाब दे दो, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब दे दो, किसी ने विरोध किया उसे गलत सिद्ध करने में लग जाओ। लेकिन अंत में क्या बचता है? थका हुआ मन। थक जाता है ये मन। अशांति, साथ संगत, कटर वचन, कटुर वो संबंध, और भीतर बढ़ता हुआ अहंकार। अगर मैंने किसी को चुप करा दिया, अरे देखा मैंने चुप करा दिया उसको। अगर सत्संग चुप नहीं करा पाया तो मन थक जाता है, अरे क्या करूं, मैं तो हर बार ऐसा ही करता हूं, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही हो जाता है, अरे क्या करूं। वाद विवाद में हमें हमेशा सत्य तक नहीं जा पहुंचा जाएगा। वाद विवाद हमें सत्य तक नहीं ले जा सकता। कई बार हम ये केवल अपनी जिद तक ले जाते हैं। जहां जिद आ जाती है वहां समझ समाप्त होने लगती है। जहां अहंकार आ जाता है वहां प्रेम दूर होने लगता है, और जहां प्रेम दूर हो जाए वहां आध्यात्मिकता कैसे टिकेगी। इसीलिए कभी कभी हमें अपने आप से कहना चाहिए, ये विवाद मेरी शांति से बड़ा नहीं है। मुझे हर बात से ज्यादा जरूरी अपनी शांति है। मुझे हर बात में अपनी जीत सिद्ध नहीं करनी है। मेरा लक्ष्य केवल यार निरंकार से जुड़ना है। मेरे जीवन का मनोरथ यही है कि मैं इस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए संसार में आया हूं, और मैं कहां उलझ रहा हूं ये अपने आप से कहना है। और हर किसी व्यक्ति को, आज एक को हराओगे कल दूसरे को, तीसरे, पूरी दुनिया साथ संगत, अरबों खरबों की दुनिया है, किस किस को हराओगे। समय गुजर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये निरंकार अब मिल चुका है, तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। अंत में सच्चे पातशाह लिखते हैं, कहे हर देव एक खामोशी 100 सुख ले आती है, हरि से लिव जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। तो साथ संगत, एक चुप्पी साथ संगत। सच्चे पातशाह कहते हैं एक खामोशी। तो रहमत करो, बख्शिश करो, अपने भीतर सभी कमजोरियों को देखते हुए इस निरंकार से अरदास करें, रहमत करें, बख्शिश करें, जुड़ते चले जाएं। एक खामोशी 100 सुखों की, साथ संगत 100 सुखों को ले आएगी घर पे। और उसके साथ साथ क्या होगा, हरि प्रभु परमात्मा निरंकार से लिव लग जाएगी। और फिर लिव लगने से क्या होगा, प्रेम होने से क्या होगा, मन में शीतलता आ जाएगी। तो आइए साथ संगत, आज सतगुरु माता जी चाह रहे हैं हर किरदार के अंदर स्थिरता हो, शीतलता हो, जागृति हो, ब्रह्म ज्ञान, इसके ऊपर चलने का साथ संगत हौसला हो। तो रहमत करो, बख्शिश करो। अरदास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में जितने भी महात्मा आज इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सच्चे पातशाह जी सबके ऊपर कृपा करना, दया करना, सबको सब सुख प्रदान करना। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रह्म ज्ञान, ये भक्ति हर किसी महात्मा के जीवन में आती चली जाए। साथ संगत, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। साथ संगत, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 22 के ऊपर आज विचार चर्चा की। अगली वीडियो के अंदर शब्द नंबर 23 के ऊपर विचार चर्चा करने का अवसर मिलेगा। साथ संगत, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ संगत, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।